बिहार चुनाव से पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर से चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगाया है, लेकिन चुनाव आयोग ने हाइड्रोजन बम की थ्योरी को फेल साबित कर दिया। और इतना ही नहीं, बीजेपी ने भी राहुल के हाइड्रोजन बम को फुलझड़ी करार कर दिया। कैसे, देखिए रिपोर्ट। राहुल का नया आरोप, बीजेपी का पलटवार। हाइड्रोजन बम फोड़ने वाले थे, फुलझड़ी से काम चलाना पड़ा, वो भी खुश हो गए। राहुल का बड़ा दावा, एसी के अंदर से मदद। और उनके पास कुछ भी नहीं है, हाइड्रोजन बम तो छोड़िए, फुलझड़ी के लिए भी कोई चीज नहीं है। एसी पर गंभीर आरोप, चुनाव आयोग का जवाब। मोटी बात बहुत साफ है, राहुल गांधी को वोट नहीं मिलता तो हम क्या करें। ये वही राहुल गांधी है जो पहले भी चुनाव आयोग पर वोट चोरी के आरोप लगाते रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग जैसे ही हलफनामा देने की बात करता है, राहुल गांधी की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। सिर्फ राहुल गांधी ही नहीं, पूरी कांग्रेस पार्टी सन्नाटे में चली जाती है। और अब बिहार चुनाव करीब है तो एक बार फिर राहुल गांधी ने वोट चोरी की तान छेड़ी है। लेकिन आरोप लगाने के अभी चंद सेकंड ही हुए थे कि चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के आरोपों का जवाब दे दिया और उनके हाइड्रोजन बम की थ्योरी पूरी तरह से फुस साबित हुई। चुनाव आयोग ने जवाब में कहा कि राहुल गांधी के आरोप आधारहीन और गलत हैं। वोट ऑनलाइन डिलीट नहीं हो सकता। 2023 में आनंद में कोशिश हुई थी। चुनाव आयोग ने खुद एफआईआर दर्ज कराई थी। चुनाव आयोग की आपत्ति के बाद बीजेपी ने भी राहुल गांधी के आरोपों पर लाव लश्कर के साथ हमला बोल दिया। राहुल गांधी के आरोपों को बीजेपी ने सिरे से खारिज कर दिया और आरोप लगाया कि राहुल गांधी को संवैधानिक संस्थाओं पर यकीन नहीं है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हाइड्रोजन बम फोड़ने वाले थे, फुलझड़ी से काम चलाना पड़ा, वो भी फुस हो गई। क्या हो गया? इलेक्शन कमीशन ने बड़ा स्पष्ट कहा है कि नो डिलीशन ऑफ एनी वोट कैन बी डन ऑनलाइन बाय एनी मेंबर ऑफ पब्लिक। ऑनलाइन किसी भी वोट को नहीं काटा जा सकता। वो कहते मैं लोकतंत्र बचाने नहीं आया, राहुल जी कहते हैं। लोकतंत्र को बर्बाद करने की तैयारी है क्या? वैसे भी राहुल गांधी संविधान की कॉपी लेकर चलने में विश्वास करते हैं, लेकिन संविधान पर भरोसा नहीं करते। पिछले 11 सालों से कांग्रेस सत्ता से बाहर है, जिसकी वजह से राहुल गांधी की तड़प को समझा जा सकता है। ऐसे में अब सवाल यह है कि जब कांग्रेस को जनता ही नकार रही है, तो फिर वो शीश पर कैसे बैठ सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट गए ना, सुप्रीम कोर्ट ने सब दिशा निर्देश किया ना, कोई स्टे किया क्या? न कानून समझते हैं, न सुप्रीम कोर्ट के आदेश को समझते हैं, खाली संविधान संविधान किए रहते हैं। मोटी बात बहुत साफ है, राहुल गांधी को वोट नहीं मिलता तो हम क्या करें। और उनके इस लक्षण से और इस आचरण से, जिस तरह की वो बदजुबानी करते हैं, जिस तरह से प्रधानमंत्री विपक्ष पर हमले करते हैं, देश उनको कभी नहीं वोट देगा। जो बादल गरजते हैं वो बादल बरसते नहीं, और उनके पास कुछ भी नहीं है, हाइड्रोजन बम तो छोड़िए, फुलझड़ी के लिए भी कोई चीज नहीं है। और जो बात वो हाइड्रोजन बम की बात कर रहे हैं, उन्हें भूल जाना चाहिए कि एक तरफ कहते हैं कि हमारी मोहब्बत की दुकान है और दूसरी तरफ विनाश की और हाइड्रोजन बम की बात कर रहे हैं। और जब चुनाव आयोग उनको 7 दिन के अंदर हलफनामा देने के लिए कह रहा कि अगर वोट चोरी का कोई सबूत है, कोई अगर, तो आप हलफनामा दीजिए, नहीं तो देश से माफी मांगिए। चुनाव आयोग आमंत्रित करता है, तो उनके पास कुछ है नहीं, केवल बिहार के चुनाव को देखते हुए लोगों को गुमराह कर रहे हैं। राहुल गांधी हर बार चुनाव आयोग पर निशाना साधते हैं, लेकिन उन्हें हर बार मुंह की खानी पड़ती है। लेकिन राहुल है कि सुधरते नहीं, हर बार नया शिगुफा लेकर सियासी बाजार में उतर जाते हैं। लेकिन पब्लिक जानती है कि राहुल गांधी और कांग्रेस आखिरकार कर क्या रही है, जिसका नतीजा चुनाव में मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
बिहार चुनाव से पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर से चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगाया है, लेकिन चुनाव आयोग ने हाइड्रोजन बम की थ्योरी को फेल साबित कर दिया। और इतना ही नहीं, बीजेपी ने भी राहुल के हाइड्रोजन बम को फुलझड़ी करार कर दिया। कैसे, देखिए रिपोर्ट। राहुल का नया आरोप, बीजेपी का पलटवार। हाइड्रोजन बम फोड़ने वाले थे, फुलझड़ी से काम चलाना पड़ा, वो भी खुश हो गए। राहुल का बड़ा दावा, एसी के अंदर से मदद। और उनके पास कुछ भी नहीं है, हाइड्रोजन बम तो छोड़िए, फुलझड़ी के लिए भी कोई चीज नहीं है। एसी पर गंभीर आरोप, चुनाव आयोग का जवाब। मोटी बात बहुत साफ है, राहुल गांधी को वोट नहीं मिलता तो हम क्या करें। ये वही राहुल गांधी है जो पहले भी चुनाव आयोग पर वोट चोरी के आरोप लगाते रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग जैसे ही हलफनामा देने की बात करता है, राहुल गांधी की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। सिर्फ राहुल गांधी ही नहीं, पूरी कांग्रेस पार्टी सन्नाटे में चली जाती है। और अब बिहार चुनाव करीब है तो एक बार फिर राहुल गांधी ने वोट चोरी की तान छेड़ी है। लेकिन आरोप लगाने के अभी चंद सेकंड ही हुए थे कि चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के आरोपों का जवाब दे दिया और उनके हाइड्रोजन बम की थ्योरी पूरी तरह से फुस साबित हुई। चुनाव आयोग ने जवाब में कहा कि राहुल गांधी के आरोप आधारहीन और गलत हैं। वोट ऑनलाइन डिलीट नहीं हो सकता। 2023 में आलंद में कोशिश हुई थी, चुनाव आयोग ने खुद एफआईआर दर्ज कराई थी। चुनाव आयोग की आपत्ति के बाद बीजेपी ने भी राहुल गांधी के आरोपों पर लाव लश्कर के साथ हमला बोल दिया। राहुल गांधी के आरोपों को बीजेपी ने सिरे से खारिज कर दिया और आरोप लगाया कि राहुल गांधी को संवैधानिक संस्थाओं पर यकीन नहीं है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हाइड्रोजन बम फोड़ने वाले थे, फुलझड़ी से काम चलाना पड़ा, वो भी फुस हो गई। क्या हो गया? इलेक्शन कमीशन ने बड़ा स्पष्ट कहा है कि नो डिलीशन ऑफ एनी वोट कैन बी डन ऑनलाइन बाय एनी मेंबर ऑफ पब्लिक। ऑनलाइन किसी भी वोट को नहीं काटा जा सकता। वो कहते मैं लोकतंत्र बचाने नहीं आया, राहुल जी कहते हैं। लोकतंत्र को बर्बाद करने की तैयारी है क्या? वैसे भी राहुल गांधी संविधान की कॉपी लेकर चलने में विश्वास करते हैं, लेकिन संविधान पर भरोसा नहीं करते। पिछले 11 सालों से कांग्रेस सत्ता से बाहर है, जिसकी वजह से राहुल गांधी की तड़प को समझा जा सकता है। ऐसे में अब सवाल यह है कि जब कांग्रेस को जनता ही नकार रही है, तो फिर वो शीश पर कैसे बैठ सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट गए ना, सुप्रीम कोर्ट ने सब दिशा निर्देश किया ना, कोई स्टे किया क्या? न कानून समझते हैं, न सुप्रीम कोर्ट के आदेश को समझते हैं, खाली संविधान किए रहते हैं। मोटी बात बहुत साफ है, राहुल गांधी को वोट नहीं मिलता तो हम क्या करें। और उनके इस लक्षण से और इस आचरण से, जिस तरह की वो बदजुबानी करते हैं, जिस तरह से प्रधानमंत्री विपक्ष पर हमले करते हैं, देश उनको कभी नहीं वोट देगा। जो बादल गरजते हैं वो बादल बरसते नहीं, और उनके पास कुछ भी नहीं है, हाइड्रोजन बम तो छोड़िए, फुलझड़ी के लिए भी कोई चीज नहीं है। और जो बात वो हाइड्रोजन बम की बात कर रहे हैं, उन्हें भूल जाना चाहिए कि एक तरफ कहते हैं कि हमारी मोहब्बत की दुकान है और दूसरी तरफ विनाश की और हाइड्रोजन बम की बात कर रहे हैं। और जब चुनाव आयोग उनको 7 दिन के अंदर हलफनामा देने के लिए कह रहा कि अगर वोट चोरी का कोई सबूत है, कोई अगर, तो आप हलफनामा दीजिए, नहीं तो देश से माफ़ी मांगिए, चुनाव आयोग आमंत्रित करता है, तो उनके पास कुछ है नहीं। केवल बिहार के चुनाव को देखते हुए लोगों को गुमराह कर रहे हैं। राहुल गांधी हर बार चुनाव आयोग पर निशाना साधते हैं, लेकिन उन्हें हर बार मुंह की खानी पड़ती है। लेकिन राहुल है कि सुधरते नहीं, हर बार नया शिकूफा लेकर सियासी बाजार में उतर जाते हैं। लेकिन पब्लिक जानती है कि राहुल गांधी और कांग्रेस आखिरकार कर क्या रही है, जिसका नतीजा चुनाव में मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।